अमेरिका ने आखिरकार भारत पर टैरिफ लगा ही दिया। ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन टैरिफ पर व्यवहार ठीक नहीं। अब सवाल ये कि भारत चीन समेत दूसरे देशों से अमेरिका पहुंचने वाले सामान पर कितना टैरिफ लगेगा, ये कब से शुरू होगा, भारत सरकार इस पर क्या कर रही है, ट्रंप ने टैरिफ के ऐलान के दौरान क्या कुछ कहा, बताएंगे ये सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले आपको ये बता दें कि अमेरिका भारत पर कितना टैरिफ लगा रहा है और आखिर ये टैरिफ है क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये ऐलान किया कि भारत अमेरिका पर तो 52% तक टैरिफ लगाता है, इसीलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। बाकी देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे हैं, हम उनसे लगभग आधे टैरिफ लेंगे, इसीलिए टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होंगे। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम टैरिफ के बारे में बता देते हैं। ये एक तरह की बॉर्डर फीस या टैक्स होता है जो कोई भी देश विदेशों से अपने यहाँ आने वाले सामान पर लगाता है। ये टैक्स आयात करने वाली कंपनी पर लगाया जाता है। इसे घटा बढ़ाकर ही देश आपस में व्यापार को कंट्रोल भी करते हैं। वहीं भारत सरकार ने ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधिकारी कंट्रोल रूम में मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने अमेरिकी टैरिफ से भारत के व्यापार पर पड़ने वाले संभावित असर का मूल्यांकन किया है। गौर करने वाली बात है कि सिर्फ भारत नहीं बल्कि कई और देशों पर ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ये कितना होगा और ये देश अमेरिका से कितना टैरिफ वसूलते हैं, ये आपको हम बता देते हैं। सबसे पहली बात चीन की अमेरिका से 67% टैरिफ चार्ज करता है, लेकिन अब अमेरिका ने 34% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके बाद ताइवान की बात की जाए तो अमेरिका से 64% टैरिफ ये लेता है। अब अमेरिका इस पर 32% टैरिफ लगाएगा। जापान अमेरिका से 46% टैरिफ वसूलता है। अमेरिका ने अब 24% टैरिफ इस पर लगाने की तैयारी कर ली है। स्विट्जरलैंड की बात की जाए तो अमेरिका से 61% का टैरिफ लेता है। अब अमेरिका भी 31% का टैरिफ वसूलेगा। इजराइल की बात कर ली जाए तो अमेरिका से 33% टैरिफ लेता है। अब अमेरिका 17% टैरिफ लगाएगा। पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो अमेरिका से 58% टैरिफ वसूलता है। अब अमेरिका ने 29% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। बांग्लादेश अमेरिका से 74% टैरिफ लेता है। अब अमेरिका 37% टैरिफ लगाने वाला है। थाईलैंड की बात कर ली जाए तो अमेरिका से 72% टैरिफ वसूलता है। अमेरिका अब इस पर 36% का टैरिफ लगाएगा। अमेरिका ने करीब ऐसे ही 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा दूसरे देशों से अमेरिका में आने वाले सभी सामान पर 10% बेसलाइन यानी न्यूनतम टैरिफ लगेगा। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल को और रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद लागू होंगे। बेसलाइन टैरिफ व्यापार के सामान्य नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ किसी अन्य देश के टैरिफ के जवाब में लगाया जाता है। और ट्रंप ने ये पहले भी कहा था कि दूसरे देश अमेरिका पर भारी टैक्स और टैरिफ लगाते हैं, जबकि अमेरिका उन पर बहुत कम लगाता है। ये बहुत अन्यायपूर्ण है। दूसरे देश दशकों से हम पर टैरिफ लगाते आ रहे हैं, अब हमारी बारी है, ट्रंप ने पहले ही चेताया था। मार्च में अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन की बात की जाए तो उस दौरान ट्रंप ने यह कहा था कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। ट्रंप ने अपने ऐलान में और क्या कुछ कहा, ये जानने से पहले आपको ये बता दें कि अमेरिका की जवाबी टैरिफ से भारत के किन 5 बड़े क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। इसमें कृषि क्षेत्र शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है, रत्न और आभूषण शामिल है, जेनेरिक दवा शामिल है और ऑटोमोबाइल पर भी असर पड़ सकता है। इसी के साथ ऑटो कंपोनेंट पर भी असर पड़ सकता है। बता दें कि टैरिफ ट्रंप के इकोनॉमिक प्लान्स का हिस्सा है। उनका यह कहना है कि टैरिफ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा और इकोनॉमी भी बढ़ेगी। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा अमीर होगा। आज हम अमेरिकी वर्कर के लिए खड़े हो रहे हैं। आखिरकार हम अमेरिका फर्स्ट को लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा,
हम वास्तव में बहुत धनवान हो सकते हैं, हम इतने अधिक धनवान हो सकते हैं कि ये अविश्वसनीय लगे। लेकिन अब हम समझदार हो रहे हैं। ट्रंप यहाँ नहीं रुके, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका टैरिफ के मामले में अब बराबरी का जवाब देगा। जो देश अमेरिकी बाजार तक पहुंच चाहते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर कोई भी कंपनी टैरिफ से छूट चाहती है तो उसे अमेरिका में अपना प्रोडक्ट बनाना होगा। टैरिफ से अमेरिका का विकास होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।